औरतें हैं वो बहुत बहुत ही अच्छे से उनको सम्मान दे रही हैं और इज्जत दे रही हैं, तो ये दिखता है वो कितने लोगों को, क्या क्या नहीं, नेता लोगों को टमाटर और आलू पड़े हैं, बट इनको आशीर्वाद मिल रहा है। जिसको जो समझ में आ रहा है खोइंचा से निकाल के पैसा दे रही हैं, आशीर्वाद देती, बहुत बड़ा चीज़ है ये सब। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं। इधर से कैमरा हटाओ, इधर दिखाओ, ब्यूटीफुल अदाकारा, एकदम गांव की देसी लुक और लंबे लंबे चुटिया। और भाई चैनल पर स्वागत करते हैं बेबी काजल का, ये वाला ग्रीन वाला चूड़ी कल चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है बेबी। मस्त हूँ मैं, और आप कैसे? पता था आप पूछेंगे कि आप कैसे, इससे पहले मैं बोल रही थी आप कैसे। ये तो मेरा सवाल हो गया। मैं बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। आपको देख के कुछ ज़्यादा ही हरा भरा हो गया। ये तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात है। तो सीधा डायरेक्ट सवाल, आपने पावर स्टार पवन सिंह के लिए बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत गाना गाया है जी, सांसद जी के लिए, मतलब भाभी सांसद के लिए। वो सांसद हैं, वो बनेंगे वो। तो सबसे पहले जरा दो लाइन हो जाए, वही अंदाज, वही बेबी काजल का अंदाज। बिल्कुल। कि हाथ जोड़े कहा तानी उनके जिताई जी, पवन सिंह के वोट देके सांसद बनाई जी, पवन सिंह के ए हो चाची सांसद बनाई जी, पवन सिंह के ए हो भाभी। ऐसा मैंने निहोरा किया था। निहोरा किए थे, तो निहोरा करने के लिए काराकाट की धरती पर बेबी काजल कब जा रही है? मैं बिल्कुल, मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं कुछ मदद करूं। ये वही बात है जो जब श्री राम जब चले थे रावण को, ऐसा कुछ, मतलब जो भी मैं बोलूँगी नहीं, बट सब लोग चाहते थे कि उनका सहयोग किया जाए, तो मैं भी चाहूँगी कि सहयोग करूँ, मेरा सौभाग्य हो। अगर मैं भी फिल्म कर रही हूँ, बस वही है, थोड़ा सा बात करना पड़ेगा ना कि निकलना है हमको, डायरेक्ट तो जा नहीं सकती हूँ। तो नामांकन तो कल होने वाला है। मुझे लग नहीं रहा है कि आप कल नामांकन में पहुंचेंगे। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ही आप पहुंचेंगे, बीच में पहुंचेंगे, क्योंकि कल नामांकन में काफ़ी सारा भीड़ होने वाला है जिस तरीके से दिख रहा है। तो बीच के बाद में आप जाएंगे क्या? हाँ, अगर मैं पक्का, मुझे मिले मौका, बस मेरे को कोई बोले कि मेरे को जाना, मैं चल दूँगी। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है जिस तरीके से सोशल मीडिया पर दिख रहा है हर जगह काराकाट में पवन सिंह पवन सिंह पवन सिंह पवन सिंह, क्या कहिएगा? अरे गर्दा उड़ा दिए महाराज, बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारे आरा के हैं और हम लोग का बहुत, मतलब पवन सिंह एक बहुत ही लकी इंसान है, इसको भाग्यशाली व्यक्ति कह सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह जी जिस लाइन में घुसे हैं ना, उस लाइन में झंडा गाड़ दिए हैं। तो अभी राजनीतिक में आए हैं, तो राजनीतिक में भी झंडा गाड़ेंगे ही गाड़ेंगे। कैसे गाड़ेंगे? उनके खिलाफ तो साजिश हो रही है, कुशवाहा जी कह रहे हैं कि हम जीतने ही नहीं देंगे, आप कैसे कह रहे हैं कि जीत जाएंगे? मतलब जबरदस्ती आप कर। देखिए, मैं इतना ही बोलूंगी कि उनका नाम पवन है, तो कहते हैं ना कि चली पवन त रोकी कवन, तो वही बात है, जब चलने लगेंगे तो किसी का मजाल नहीं है जो रोक देगा। तो कुशवाहा जी कह रहे हैं कि चले पवन तो रोकेगा कुशवाहा, ये डायलॉग है ना कि चली पवन तो रोकेगा। देखिए, तो तुकबंदी तो बैठ भी तो नहीं रहा है ना, ये देखिए ना, जब वहाँ नहीं बैठ रहा है तो फिर रास्ते में कैसे वो बैठेंगे, है ना? तो पवन सिंह है महाराज, वो नहीं, वो उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पवन सिंह के खिलाफ देखिए आर्टिकल आ चुका है, लोग कह रहे हैं, पेपर में कटिंग आ चुका है कुशवाहा जी के लिए। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, कंगना रनावत, अक्षरा सिंह, 5 दिग्गज कलाकार, एक पवन सिंह को, एक पावर स्टार को हराने के लिए 5 लोग आएंगे। अब आप इसी से देखिए ना कि एक को हराने के लिए इतने लोग जुटे हुए, तो सोचिए एक में क्या पावर होगी। और रही बात कि ऐसी थोड़ी पावर स्टार है वो, लेकिन जो जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, वो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो पार्टी का समर्थन करना ही उनको पड़ेगा, इस वजह से वो कर रहे हैं। नहीं तो वो भी निर्दलीय रहते तो इनका सपोर्ट में करते, या पवन सिंह जी भाजपा से रहते तो सब लोग उनके सपोर्ट में रहते, बट ऐसा है नहीं, वो अकेले खड़े हैं, तो बस कुछ बात नहीं है, पवन सिंह को कोई हरा नहीं सकता है। पवन सिंह को कुछ लोग काराकाट के कुशवाहा जी कह रहे हैं कि पवन सिंह नचनिया है। नचनिया बजनिया क्या है? नचनिया बजनिया का अंकुट काय देंगे? देखिए, अगर ऐसा है ना, तो हमारे कृष्ण भगवान भी नचनिया ही कहे थे, वो भी बड़ा सुंदर बांसुरी बजाते थे और अपने इशारों पे कितनों को नचाते थे, आज भी नचाते हैं वो। रही बात हमारे भोलेनाथ, वो भी बोलना नहीं चाहिए, बट जैसा वो लोग भाषा प्रयोग कर रहे हैं,
वो भी तो सारा जितना सुर है संगीत का सब डमरू से निकला हुआ है। और नृत्य किए नटराज बन के। पवन सिंह जी कलाकार हैं और क्या गायकी है उनकी, साक्षात सरस्वती माँ विराजमान है। तो माता भगवती का कृपा है उन पे, और जो ऐसा सोच रहे हैं बस कोई और बहाना तो मिल नहीं सकता है, तो जो भी है नीचे दिखाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। क्या कहिएगा काराकाट की जनता को, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे क्या? मैं यही मैसेज दूंगी, और वो लोग खुद बहुत समझदार हैं। मैं देख रही हूँ वहाँ की जितनी भी औरतें हैं वो बहुत ही अच्छे से उनको सम्मान दे रही हैं और इज्जत दे रही हैं। तो ये दिखता है वो कितने लोगों को, क्या क्या नहीं नेता लोगों को टमाटर और आलू पड़े हैं, बट इनको आशीर्वाद मिल रहा है। जिसको जो समझ में आ रहा है खोइंचा से निकाल के पैसा दे रही हैं, आशीर्वाद। ये बहुत बड़ा चीज़ है ये सब। खास करके महिलाओं को देखा जा रहा है कि एकदम जहाँ भी महिलाएं जो रही है, जो बूढ़ी औरतें हैं, वो पवन सिंह को सीधे सर पे हाथ रख के कह रही है कि जा बेटा विजय भाई। जी जी बिल्कुल, और विजय भव वो कह के आशीर्वाद दे रही हैं। इससे बड़ा चीज़ नहीं है, इससे बड़ा चीज़ नहीं है। उनको खुद ही एक मनोबल बढ़ता होगा ये सब देख के। जी क्या कहिएगा, मैसेज करिए? मैं मैसेज यही दूंगी कि प्लीज़ वोट दीजिए उनको, और कल नामांकन है, तो बस मैं चाहती हूँ कि माता भगवती उनको विजय प्राप्त करवाएं, माँ दुर्गा उनको विजय करे। थैंक यू।